लेटेंट आज की तारीख में एक ऐसा शो है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और कंट्रोवर्सी में भी आए दिन रहता है। समय रैना जो इस शो को चलाता है वो एक कॉमेडियन है, या यूं कहें कि वो एक डार्क कॉमेडियन है। तो चलो पहले ये समझ लेते हैं कि ये डार्क कॉमेडियन क्या होता है। इंटरनेट की सहायता से मुझे ये पता चला है कि डार्क कॉमेडियन उस कॉमेडियन को कहते हैं जो उस चीज के ऊपर कॉमेडी करता है जिसको लेकर लोग कंफर्टेबल नहीं होते। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जिसको लेकर आप कंफर्टेबल ना हो, जैसे कि सेक्स, वायलेंस, कुछ पर्सनल इश्यूज। लेकिन एक सवाल है, क्या ये टॉपिक सबके लिए अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इनको लेकर कंफर्टेबल होंगे, लेकिन हाँ इतना तो पक्का है कि मैक्सिमम लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो हम मैक्सिमम लोगों को ही लेकर चलते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि जो लेटेंट शो है वो वायरल हुआ है डार्क कॉमेडी की वजह से, बल्कि ऐसा नहीं है। लेटेंट शो के वायरल होने की वजह वल्गैरिटी और अश्लील बातें हैं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। इस शो के हर एपिसोड में एक चीज जो तुम्हें कॉमन मिलेगी, और वो है सेक्स की बात, प्राइवेट पार्ट्स की बात, एक दूसरे के ऊपर घटिया कमेंट्स। यही इस शो का फॉर्मेट है। अभी लेटेस्ट शो में रणवीर इलाहाबादिया आया था, उसने तो सारी हदें पार कर दी। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck man? जो देखो, इसने ये जो बोला है ना वो एक कॉपी जोक है। देखो, मैं इसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और कोई भी नहीं करेगा। जो इसने ऐसी बात बोली है उसको कोई डिफेंड कर भी नहीं सकता। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसने जो बोला है ना उससे भी कहीं ज्यादा घटिया हमारी फिल्मों, हमारे गानों में हमें दिखा दिया गया है। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ इस चीज को लेकर के। और इंटरनेट पे रणवीर इलाहाबादिया को पता नहीं भाई लोग कितना ही अच्छा इंसान बता रहे हैं। भाई वो घटिया इंसान था तो उसने घटिया बात कर दी और घटिया शो पर कर दी। देखो, मैं लेटेंट शो का व्यूअर नहीं हूँ और ना मैं उस ऑडियंस में से आता हूँ जो इस शो को देखती है। तो जो इस शो को देख रही है, जो ऑडियंस इस शो को देख रही है, उस ऑडियंस के लिए रणवीर ने जो ये बोला है ना वो नॉर्मल ही है। लेकिन सबके लिए ये नॉर्मल नहीं है। जैसे कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगी और भी बहुत सारे लोग हैं जिसे ये सब अच्छा नहीं लगा। जो थोड़े समझदार लोग हैं उन्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इंटरनेट पर जो इसे भी डिफेंड करने आ रहे हैं और इनके तर्क ही अलग हैं। खैर छोड़ो, ऐसे लोगों पर क्या ही बातें करना जिन्हें ये तक नहीं पता कि भाई कहाँ क्या बोलना चाहिए और कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें कौन सुन रहा है, तुम्हें कौन देख रहा है, इस चीज का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। जब तुम एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो उसके साथ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया को तुम सुधार दोगे इन्फ्लुएंसर बन के, लेकिन कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो नहीं पता इन लोगों को। खैर एक चीज जो मुझे इस शो की बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे क्रिएटर्स, या यूं कहें कि बहुत सारे नकली क्रिएटर्स का असली चेहरा इस शो ने हमें दिखाया है कि ये जो क्रिएटर अपनी प्रोफाइल पर बहुत बड़े बने फिरते हैं वो असल जिंदगी में खोखले हैं और उनकी ऐसी घटिया मानसिकता है। ये जो कुछ भी हैं बस इंटरनेट पर हैं। बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, बहुत बड़े एजुकेटर हैं, बहुत अपने आप को धर्म से जुड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कुछ भी नहीं है। और ये जो कुछ इनकी ब्रांड वैल्यू इंटरनेट पर हो रखी है वो सब इनकी पीआर की बदौलत है। और इसी पीआर के चंगुल से बाहर निकलना होगा हमें। कोई अगर इंटरनेट पर तुम्हें अच्छा बनकर दिखा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो अच्छा ही है। ये उसका पीआर स्टंट भी हो सकता है। जैसे रणवीर इलाहाबादिया का केस ही देख लो। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो तुम्हें अच्छा बन के दिखा रहे हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए इनको छोड़ो भाई और अपनी लाइफ पर फोकस करो, क्योंकि असल जिंदगी में तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें पैसा देगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें खाना देगी। ये जो तुम इनको आइडल मान रहे हो वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपना समय खराब मत करो और खुद पर ध्यान लगाओ, अपनी लाइफ पर ध्यान लगाओ।